हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर और जो सेकंड ईयर लेटर वाले स्टूडेंट हैं उनके बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके मैं आया हूं, क्योंकि जो स्टूडेंट इनका एडमिशन हो गया किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सेंट फाइनेंस कॉलेज, तो वगैरह की बात करूँगा कि उनका कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उनको सब्जेक्ट अगर है तो कहाँ से। और आपको फ्री में नोट्स, क्वांटम या जो भी आपका बुक्स वगैरह हैं आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। यानी जो बीटेक जो सारे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, जैसे जिनका ब्रांच कोई भी हो, सीएस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या फिर बैचलर या फिर जो भी हो आपका ब्रांच, और इसी तरीके से लेटर एंट्री वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँगा। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, लेकिन आपका सब्जेक्ट, मैं इस बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है, और फिर आपका सब्जेक्ट अगर है तो उसकी बुक्स कहाँ से मिलेगी, उसके नोट्स कहाँ से मिलेगी और पढ़ाई वगैरह कैसे होती है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आप देख सक रहे हैं मेरे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं यार, मेरी तबीयत थोड़ा गड़बड़ चल रही है, आवाज़ मेरी थोड़ा आपको चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे ज़ुकाम थोड़ा हुआ है, तो इसलिए आवाज़ आपको थोड़ा चेंज लग सकती है, तो उसके लिए सॉरी। तो इसलिए यार आप सोच ही रहे हैं कि अगर मैं महीने से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मुझसे कमेंट आ रहा है, वो पूछ रहे हैं सब्जेक्ट क्या, बुक कहाँ से मिलेगी। चलिए हम बताते हैं। पहले बात करते हैं बीटेक जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। देखिए यहाँ पे लिया है, इसमें जो है मेंशन है AQTU के ऑफिशियल जो है ये है, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। AQTU का जो ऑफिशियल पोर्टल, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं रिवाइज्ड इवैल्यूएशन स्कीम एंड सिलेबस फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए बीटेक फर्स्ट ईयर और ऑल ब्रांच एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यानी अगर आपका एग्रीकल्चर है तो भी आपका सिलेबस बात करने वाला हूँ, या फिर बायोटेक्नोलॉजी है तो फिर आपका सिलेबस वही रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं आप AICTE मॉडल सर्कुलर है ये। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रिवाइज स्ट्रक्चर बीटेक फर्स्ट ईयर, यानी जो सब्जेक्ट इसमें फर्स्ट ईयर के, उसका कौन कौन सा जो ब्रांचेस होते हैं, ब्रांच के जो कोड शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे अगर बात करें हम ब्रांच एग्रीकल्चर तो उसको शॉर्ट में AG बोलते हैं, उसका कोड AG होता है, और बायोटेक्नोलॉजी का कोड BT होता है, और सिविल इंजीनियरिंग को शॉर्ट में CE, और इन्वायरमेंटल को EV, केमिकल इंजीनियरिंग को CH, फूड टेक्नोलॉजी को FT। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। आपको अगर देखना तो मेरी वीडियो को स्लो करके या फिर पॉज करके आप जो है देख सकते हैं इसका कोड वगैरह, क्योंकि आपको कोड के इसकी बाद में ज़रूरत लगेगी। आपको कोड वगैरह जो है इसमें इसी तरीके से आपका पेपर कोड वगैरह बनेगा इसी हिसाब से। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रिवाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर। उसके बाद ऑल ब्रांच एक्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, यानी इसको साथ में लेके साथ में सबका सेम है, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी के हो या फिर आपका एग्रीकल्चर इंजीनियर या फिर सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT वगैरह के हों। और 2020-21 ये नया सिलेबस है, सेमेस्टर फर्स्ट, ये देख सकते हैं आप सेमेस्टर फर्स्ट। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वीक कंपलसरी इंडक्शन प्रोग्राम, 3 वीक से कंपलसरी इंडक्शन प्रोग्राम होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्रेडिट वगैरह दिया, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं आज की सब्जेक्ट वगैरह की, सब्जेक्ट उसका क्या है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ जब नीचे आएंगे आपको, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर साथ में। तो यहाँ से आप देख लीजिए, पहला जो आपका सब्जेक्ट यहाँ कोर्स टाइटल दिख रहा है, जो पहला कोर्स होगा, कोर्स का कोड देखिए, कोड इस तरीके से KS करके, और उसका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स और अप्लाइड, या फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे उसका जो है ये लेक्चर है, कितना लेक्चर होता है और कितना जो है उसकी क्या क्रेडिट वगैरह होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से 100 जो है थ्योरी होगा, थ्योरी पेपर होगा। इसमें थ्योरी आपका 100 मार्क्स का होता है पेपर, तो आप समझ सकते हो उसमें 4 क्रेडिट है फिजिक्स में। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री, फिर उसके बाद आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक फर्स्ट इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से होता है, 3-4 मैथ है उसमें, तो इसलिए मैथ थर्ड, मैथ फोर्थ भी होता है इसके अलावा, तो इसलिए इसमें मैथ फर्स्ट है, फर्स्ट ईयर के लिए मैथ फर्स्ट लगता है। और उसके बाद जो है अगर जो आपका थर्ड ईयर में है तो यानी थर्ड सेमेस्टर है, सेकंड ईयर में हो तो आपका मैथ थर्ड लगेगा, तो आप समझ सकते हो उसी हिसाब से। तो ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आपका है इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर आपका प्रोग्रामिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद यहाँ से आपका आ जाएगा
ये जो आपको दिख रहा है ये सारे सब्जेक्ट इसमें से कुछ है। जैसे यहाँ से सब्जेक्ट तो मेन यही है, देखिए आपका अब इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये आपका 3 सब्जेक्ट थ्योरी होता है। उसके अलावा इसमें सारे सब्जेक्ट कुछ इलेक्टिव भी होते हैं और कुछ यहाँ से आपके जो है लैब वगैरह होती हैं। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट तीनों है, 3 सब्जेक्ट आपका मेन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये एक सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं। उसके बाद ये देखिए आपका लैब वगैरह, कॉलेज वाले लैब बताते हैं कौन सी लैब चलेगी कौन सी लैब नहीं चलेगी, उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको जो है जब वहाँ एडमिशन होगा, क्लास स्टार्ट होगा, तो फिर वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब उसके बाद जो मैं आपको बता दूं, जब आप नीचे आएंगे तो जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट जिनका लेटरल एंट्री में एडमिशन हुआ है बीटेक, उनका सेकंड सेमेस्टर, उससे उनका सॉरी थर्ड सेमेस्टर होगा। तो मैं अभी दिखाता हूँ, चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ से आपका जो ब्रांच वाइज, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पे नहीं, जैसे आपका मैथमेटिक यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट ईयर वालों का, तो आपका मैथमेटिक थर्ड हो जाएगा क्योंकि आपका थर्ड सेमेस्टर है, तो आपका मैथमेटिक थर्ड हो जाएगा। उसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट होते हैं ब्रांच वाइज होते हैं, जैसे CS अगर आपका है तो आपको डाटा स्ट्रक्चर मिलता है और C मिलता है। उसके अलावा आपको DLD यानी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन इस तरीके से मिलता है। तो अगर आप जो भी ब्रांच को अपने ब्रांच वाइज मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करेंगे आपकी कौन सी ब्रांच है और आपका सेमेस्टर क्या है, यानी आपका लेटरल है या फिर आप जो फर्स्ट ईयर है, तो मैं आपको आपका सब्जेक्ट बता दूंगा। मैं अभी बताऊंगा केवल फर्स्ट ईयर का। तो चलिए फर्स्ट ईयर का मैं आपको डिटेल में बात करूँ। अब यहाँ से आगे जब चलेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा बीटेक फर्स्ट ईयर सिलेबस का डिटेल। यहाँ से आपका जो है नोटिक्स टॉपिक्स वाइज दिया, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक्स होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स, यहाँ पे देखिए आपका कोड क्या है, मैं आपको कोड बता दूँ, KAS 101T और KAS 201T, ये आपका जो सब्जेक्ट कोड हो गया और ये आपका सब्जेक्ट नेम हो गया। और फिर आपका 4 क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्रेडिट के हिसाब से आपका CGPA बनता है। और उसका लेक्चर, फर्स्ट यूनिट का लेक्चर 8 होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका टॉपिक क्या, आप टॉपिक मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। जैसे रिलेटिव, यहाँ पे मशीन है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, ऐसा आप देख लीजिए रिलेटिविस्टिक मशीन, उसका फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, ये उसका टॉपिक है, इंटरनल एंड नॉन इंटरनल फ्रेम्स। तो ये आप उसका टॉपिक वगैरह देख सकते हैं। मैं आपको नोट्स वगैरह जो दूंगा उसमें आपका सिलेबस और टॉपिक्स दोनों रहेगा। ये सारे जो थ्योरी आपको दिख रहा है सारे सब कुछ इसमें रहेगा। और उसके अलावा आपका जो दूसरी यानी आपकी जो पहली यूनिट हो गई रिलेटिविस्टिक मशीन मैकेनिक्स की हो गई आपकी जो पहली यूनिट है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। उसके बाद जो आपकी सेकंड यूनिट, 5 यूनिट जनरली होती है, 4 से 5 यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आपका सेकंड यूनिट होगी। इसको ये टॉपिक्स सारे हैं, आप टॉपिक वगैरह देख सकते हो। उसके बाद थर्ड है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स आपका थर्ड यूनिट हो गया। 5 यूनिट वैसे जनरली होता है, देखिए थर्ड हो गया। उसके बाद है फोर्थ है वेब ऑप्टिक्स। उसके बाद ये टॉपिक्स हैं और 5 और है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र। यानी आप समझ सकते हैं आपका 5 यूनिट हो गया। देखिए मैंने बोला था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट आपका हो गया। उसके अलावा अगर रेफरेंस बुक्स दिया गया, अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये बुक्स इसमें दिए गए कि आप ये बुक्स ले सकते हैं। तो आप मुझसे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी बुक्स चाहिए, या फिर आपको वैसे जो जनरली स्टूडेंट क्वांटम से पढ़ते हैं, क्वांटम में जिस तरीके से इंटर में क्वेश्चन बैंक या विद्या होती है, उसी तरीके से बीटेक में क्वांटम सीरीज़ चलती है, तो उसी सीरीज़ से मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ते हैं और फिर आपको नोट्स से पढ़ते हैं। तो आपको नोट्स वगैरह मैं दे दूंगा, क्वांटम के PDF भी मेरे पास कुछ होगी, मैं आपको दे दूंगा। बस आप मुझसे कमेंट करके बताना कि आपकी ब्रांच क्या है और फिर आपका फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आगे जब आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे वहाँ फिजिक्स का जो सारा डिटेल थी यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट आपका था केमिस्ट्री इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, उसका एक कोड है KAS 102T और KAS 202T, और ये आपका 4 क्रेडिट का होगा। और लेक्चर इसमें फर्स्ट यूनिट में लेक्चर 8 होंगे, सेकंड यूनिट में लेक्चर 8 यूनिट सब में देखिए लेक्चर है। फर्स्ट यूनिट आपका क्या है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर ये होगी फर्स्ट यूनिट, ये इसका थ्योरी वगैरह है, टॉपिक है। उसके बाद दूसरी बात करें तो स्पेक्ट्रो स्पेसिफिक टेक्निक एंड एप्लीकेशंस। उसके अलावा जो तीसरी यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उसके बाद जो 4th यूनिट आती है वाटर एनालिसिस, सब में क्रेडिट 8 क्रेडिट है, 8 लेक्चर है। और उसके बाद जो आती है इसमें देखिए जो चौथी यूनिट है वाटर एनालिसिस, उसके बाद 5 यूनिट पॉलीमर यानी बहुलक। तो इस तरीके से आप पढ़े होंगे, आपको कुछ थोड़ा बहुत आपको मिल रहा होगा, क्योंकि आप इंटर बेस में तो कुछ बहुत सारे जो टॉपिक इंटर बेस पे होते हैं, लेकिन एडवांस जनरली होते हैं कुछ टॉपिक्स। तो इसलिए आपको जो है सारे यूनिट्स को आपको पढ़ना होगा। और फिर आपको सिलेबस वाइज जो टॉपिक दिया है आप गूगल से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, नोट बना सकते हैं। लेकिन आपको अगर नोट चाहिए तो मैं आपको नोट्स दूंगा, बुक मेरे पास भी होगी PDF वगैरह, तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको PDF में उसमें
दे दूँगा, PDF आपको जो है उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से PDF से आप डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद इस तरीके जैसे केमिस्ट्री में बताया उस तरीके से मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का भी देख सकते हैं टॉपिक क्या है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए टॉपिक, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से आपके बारे में रेफरेंस बुक वगैरह दिया हुआ है और ये सारे जो है आपके बुक सिलेबस और टॉपिक वगैरह के बारे में बताया गया है। तो ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से आप चाहें इसको पूरा जो है ले लीजिएगा PDF में, इसको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक बुक नहीं मिल पाई है और बुक के लिए मुझसे कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर बुक कहाँ से मिलेगी, तो मैं उनको बुक प्रोवाइड कर दूँगा। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, बुक का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ से आपको बुक का, मेरा चैनल है टेलीग्राम का ग्रुप है, उसी ग्रुप में अब मैं सारी बुक्स प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ से आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का और आपको लिंक मिल जाएगा और इसका PDF मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर आप कोई डाउट है, कोई आपको कन्फ्यूजिंग है, कोई भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ कोई भी स्टूडेंट है, तो आप मुझसे बुक्स वगैरह क्वांटम PDF वगैरह नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका ब्रांच क्या है और फिर आपका ईयर क्या है। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू वेरी मच। तो आप समझ सकते हैं मेरी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ यार, मेरी तबीयत भी नहीं सही है और तभी मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। तो इतनी मेहनत करने के बाद आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसको शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स वगैरह के पास, जो आपके कॉलेज के फ्रेंड हैं या फिर जो फ्रेंड आपके साथ जिनका एडमिशन हुआ है उन तक ज़रूर ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि उनको भी बुक की ज़रूरत होगी तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू वेरी मच।